राधे राधे मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि महादेव की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके तक पर सबसे पहले पहुंचे। आज का कथा है, धर्म बड़ा है या कम। धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, एक महान कथा। भूमिका। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारतवर्ष में धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन की सांसों में बसता था। राजा से लेकर रंक तक सभी के जीवन का आधार धर्म और कर्म ही थे। परंतु एक प्रश्न सदियों से मनुष्यों को उलझाता आया है। धर्म बड़ा है या कर्म? क्या शास्त्रों में लिखा धर्म पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है या फिर परिस्थितियों में किया गया कर्म? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए यह कथा जन्म लेती है। अध्याय 1, न्यायप्रिय राजा धर्मकेतु। मालव देश में राजा धर्मकेतु का राज्य था। राजा का नाम ही नहीं, उनका जीवन भी धर्म से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन प्रातः ब्राह्मणों को दान देते, स्वयं भूखे रहकर प्रजा को भोजन कराते, अन्याय सहन नहीं करते। प्रजा उन्हें चलता फिरता धर्म कहती थी, परंतु राजा के मन में एक गहरा संशय था। राजा सोचते, यदि धर्म इतना महान है तो फिर संसार में दुख क्यों है? यदि कर्म ही सब कुछ है तो धर्म का स्थान कहाँ? राजा ने निश्चय किया कि वे इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। सभा में उठा प्रश्न। एक दिन राजसभा में राजा ने प्रश्न रखा, महाजनों, बताइए, धर्म बड़ा है या कर्म? सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, धर्म ही सर्वोपरि है। धर्म के बिना कर्म अधर्म बन जाता है। सेनापति बोले, कर्म बड़ा है महाराज। युद्ध में धर्म नहीं, कर्म ही विजय दिलाता है। आचार्य बोले, दोनों अलग नहीं हैं, पर धर्म मार्ग दिखाता है। राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की, मैं स्वयं उत्तर खोजने निकलूंगा। अध्याय 3, वेश बदलकर यात्रा। राजा धर्मकेतु ने राजवेश त्याग दिया। साधारण वस्त्र पहनकर वे नगर नगर ग्राम ग्राम घूमने लगे। उनकी यात्रा केवल मार्गों पर नहीं, मानव हृदयों में उतरने की यात्रा थी। अध्याय 4, भूखे ब्राह्मण की परीक्षा। एक गांव में राजा ने देखा, एक वृद्ध ब्राह्मण भूख से तड़प रहा था। पास ही मंदिर था जिसमें भोग रखा हुआ था। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, धर्म कहता है कि मंदिर का भोग नहीं खाना चाहिए, पर मेरा शरीर कर्म मांग रहा है। राजा ने कहा, भोग खा लो। ब्राह्मण बोला, यह अधर्म होगा। राजा ने स्वयं भोग उठाकर ब्राह्मण को खिला दिया। उस क्षण मंदिर की घंटियां स्वयं बस उठीं। आकाशवाणी हुई, जहां करुणा का कर्म होता है वहां धर्म स्वयं उपस्थित होता है। राजा चौंक गए। अध्याय 5, चोर और साधु। अगले नगर में राजा ने देखा, एक चोर पकड़ा गया था। प्रजा उसे दंड देना चाहती थी, पर चोर रोते हुए बोला, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे। साधु बोले, धर्म कहता है चोरी पाप है। राजा ने चोर को भोजन दिलाया, काम दिया और छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद वही चोर उस नगर का सबसे ईमानदार व्यापारी बना। राजा ने मन में सोचा, यदि केवल धर्म का दंड दिया जाता तो यह परिवर्तन कभी नहीं होता। अध्याय 6, ऋषि की अग्नि परीक्षा। राजा एक वन में पहुंचे। वहां महर्षि वात्स्यायन तपस्या कर रहे थे। राजा ने प्रश्न पूछा, भगवन, धर्म बड़ा है या कर्म? ऋषि ने कहा, उत्तर पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। ऋषि ने कहा, इस वन में आग लगी है।
एक ओर यज्ञ की सामग्री है धर्म, दूसरी ओर घायल हिरणी है कर्म। तुम किसे बचाओगे? राजा बिना रुके हिरणी की ओर दौड़े। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही उत्तर है। धर्म जो जीव की रक्षा न करे वह धर्म नहीं, अहंकार है। अध्याय 7 धर्म का घमंड। राजा ने आगे देखा। एक व्यक्ति रोज पूजा करता था, पर सेवक को पीटता था। वह बोला, मैं धर्मात्मा हूं। राजा ने कहा, धर्म आचरण में होता है, दिखावे में नहीं। उस दिन राजा ने जाना, धर्म यदि कर्म में न उतरे तो वह केवल शब्द है। अध्याय 8 युद्ध भूमि का सत्य। एक राज्य में युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष धर्म का नाम ले रहे थे। एक सैनिक बोला, हम धर्म के लिए मार रहे हैं। राजा ने देखा, निर्दोष लोग मर रहे थे। राजा ने युद्ध रुकवाया। उन्होंने कहा, जो कर्म निर्दोष का रक्त बहाए वह धर्म नहीं हो सकता। अध्याय 9 राजा का आत्मबोध। लौटकर राजा अपने महल पहुंचे। उन्होंने राजसभा में कहा, मैंने उत्तर पा लिया है। सभा शांत थी। राजा बोले, धर्म मार्ग है, कर्म यात्रा है। धर्म दिशा देता है, कर्म पहचान बनाता है। धर्म बिना कर्म अंधा है, कर्म बिना धर्म विनाशक है। अध्याय 10 अंतिम निर्णय। राजा ने घोषणा की, मेरे राज्य में धर्म को कर्म से आका जाएगा। जो पूजा करे पर अन्याय करे दोषी होगा। जो नियम तोड़े पर जीवन बचाए सम्मानित होगा। प्रजा ने जयघोष किया। उपसंहार सीख। इस कथा से यही सत्य निकलता है। धर्म वह है जो कर्म में दिखाई दे। कर्म वह है जो करुणा से जन्म ले। धर्म और कर्म अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। निष्कर्ष, न धर्म अकेला बड़ा है, न कर्म अकेला बड़ा है। बड़ा वह है जो समय पर सही कर्म करे धर्म के भाव से। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी चीज सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ नहीं हो तो प्लीज मेरे कमेंट में कमेंट करें।